हेलो दोस्तों, तो आज बात करेंगे दृष्टि आईएएस की भारतीय इतिहास की बुक जो कि मैंने मंगाई है ऑनलाइन। ठीक है। और इसी पे आपकी प्राचीन भारत, आपकी मध्यकालीन भारत और आपकी आधुनिक भारत तीनों इसमें इंक्लूडेड है। साथ में इसमें राष्ट्रीय आंदोलन भी इंक्लूडेड है। ठीक है। इस बुक के बारे में कमेंट में मुझसे किसी ने पूछा था, तो उनकी बात का भी मैं निवारण करूंगा। ठीक है। तो वीडियोस में बने रहिए और देखते हैं इसको, करते हैं इसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या क्वालिटी ऑनलाइन में आती है और ये बुक आपके कितने मतलब की है तो वो भी देखेंगे। इसके कंटेंट्स देखते हैं। ठीक है। यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से ये बुक बनाई गई है, तो देखते हैं कितनी बेहतर हमारे लिए ये प्री और मेंस के लिए हो सकती है। ठीक है। तो सवाल का जवाब, आप लोगों को सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे इस वीडियो में। बाकी वीडियो में पहले नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस इस चैनल में अपलोड करता रहता हूं। आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसकी क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है। करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इसमें क्या है, कैसी क्वालिटी आई है और क्या ये आपके लिए बेहतर हो सकती है ये किताब। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है। तो ये खोल दी है मैंने इसकी पैकिंग। रेट की बात भी मैं बाद में करूँगा, उस पर भी मैं आऊँगा। ये देखिए। ठीक है। तो बुक्स आप देख सकते हैं, बिल्कुल 6वां संस्करण है, न्यू लेटेस्ट एडिशन है ये। ठीक है। इसके बाद अभी कोई प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है। क्वालिटी की बात कर लेते हैं तो इसको खोल के देख लेते हैं। पैकिंग तो भाई साहब बहुत गजब की है, आप देख सकते हैं। ठीक है। पैकिंग गजब की है। तो ये देखिए, ये मैंने कर दी है इसकी अनबॉक्सिंग और ये है बुक की क्वालिटी। तो जहाँ तक बुक की क्वालिटी का सवाल है, आप लोग भी ध्यान से देख लीजिए। मैं आप लोगों को एक बार ध्यान से दिखा देता हूँ बुक को। तो ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। ये देखिए। ठीक है। थोड़ा और क्लोज करके भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देखिए, ये है दृष्टि की क्विक बुक, 6वां संस्करण है, 6th एडिशन। ठीक है। भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है। बिल्कुल न्यू एडिशन ये आया है। अब बात कर लेते हैं इसकी पेजेस की। तो पहले एमआरपी देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि 420 रुपये इसमें एमआरपी है। क्या आप लोगों के लिए जितने में मैंने ख़रीदी है उतने में बाई करना चाहिए, तो वो भी मैं आप लोगों को आगे वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल अभी बात कर लेते हैं इसके पेजेस की। तो कितने पेजेस में इन्होंने तीनों हिस्ट्री को कवर किया गया है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। तो कवर करने की बात जहाँ तक है, 402 पेजेस इसमें है। आप लोग भी ध्यान से देख सकते हैं। ये देखिए, 402 पेजेस इसमें है। ठीक है। 402 पेजेस में ये कवर किया गया है। बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटी की। तो क्वालिटी भाई साहब आप देख सकते हैं A1 क्वालिटी है, कोई शिकायत क्वालिटी पे नहीं है। क्वालिटी को A1 कह सकते हैं आप, फर्स्ट क्लास, अच्छी, मतलब जो बिल्कुल बेहतर क्वालिटी बोल सकते हैं, अच्छी क्वालिटी में आई है ये इसमें। अब बात कर लेते हैं इसमें कि इसमें किस तरीके से ये चीज़ें दी हुई हैं। विषय कर्म देख लेते हैं इसका कि प्राचीन भारत, आपका मध्यकालीन भारत और आपका मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या इसमें है। ठीक है। और आप लोग अपने सिलेबस से इसको मैच करा सकते हैं। तो क्या ये आप लोगों के बेहतर हो सकती है, तो देख लेते हैं। प्राचीन भारत, ये देखिए प्राचीन भारत ये है, और मैं इसको एक एक करके पढ़ लेता हूँ। तो प्राचीन भारत की, भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। तो ये देखते हैं जो फर्स्ट है प्राचीन भारत है, और उसका जो फर्स्ट अध्याय है वो ऊपर लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों को पढ़ के दिखा दिया। उसके बाद इसमें देखो पुरातात्विक स्रोत भी आते हैं, साहित्यिक स्रोत भी हैं इसमें। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पाषाण युग है, प्रागैतिहासिक काल है, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, आम। ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, जिसे वैदिक सभ्यता हो गई, आपकी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो गया। आपका प्राचीन भारत, विदेशी आक्रमण, प्राचीन धार्मिक आंदोलन, मौर्य समाज है इसमें, बौद्ध धर्म है, तो मौर्योत्तर काल है, गुप्त काल है, गुप्तोत्तर काल है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी इसका अगर PDF चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम में आप लोगों को दे दूंगा, बट आप लोग अगर कमेंट में मांगेंगे तो। ठीक है। क्योंकि इसमें भी समय लगता है। अच्छा, दूसरा बात कर लेते हैं मध्यकालीन भारत का। तो मध्यकालीन भारत में क्या क्या है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है। अरबों द्वारा सिंध की विजय, तुर्कों के आक्रमण, पूर्व भारतीय राजवंश, दिल्ली सल्तनत है, तुर्कों का आक्रमण है, देख सकते हैं आप लोग भी, खिलजी वंश है। तो ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं, अच्छे से दी हुई हैं, कवर तो करा गया है लगभग। तुगलक वंश है, बहमनी साम्राज्य, सैयद लोदी वंश है, दिल्ली सल्तनत का विघटन एवं प्रांतीय राज्यों का उदय है।
विजयनगर साम्राज्य है, सल्तनकालीन प्रशासन एवं संस्कृति है, सूफी और भक्ति आंदोलन है, मुगल काल है, शेरशाह सूरी है, अकबर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। मध्यकालीन भारत को भी मैं देख सकता हूँ। आप लोग अगर मैं देखूँ तो मैं आपको पेजेस की संख्या इसमें बता देता हूँ कि कितने पेजेस में क्या कवर किया गया है। तो जहाँ तक पेजेस की बात है तो प्राचीन भारत को इन्होंने लगभग अगर पेजेस की बात करें तो प्राचीन भारत को इन्होंने 109 पेजेस में कवर किया गया है। कितने? 109 पेजेस में कवर किया गया है। ठीक है, और ये किताब जो बनी हुई है ये यूपीएससी के सिलेबस को अकॉर्डिंग इस किताब को बनाया गया है। ठीक है, समझ गए? जो सिलेबस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इस किताब में डाली गई है। अच्छा, मध्यकालीन भारत को कितने पेजेस में कवर किया गया है ये भी देख लेते हैं। 238। तो 238 में से आप लोगों को 109 घटाना होगा, तो घटा देना आप लोग, आपको पता निकल जाएगा कि कितने में मध्यकालीन भारत इन्होंने कवर किया गया है। तो 238 में से 109 चला जाएगा तो आपका मध्यकालीन भारत आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आधुनिक भारत का। तो आधुनिक भारत आप लोग देख सकते हैं कि आधुनिक भारत इम्पोर्टेंट है। तो 18वीं शताब्दी के स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य, इसमें भारत और यूरोपियों का आगमन भी है, अंग्रेज़ों के भारत विजय है, भारत की में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार भी है, 1857 का विद्रोह भी है इसमें। ठीक है, बाकी तो लगभग मेरे हिसाब से जितना है वो आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को वैसे भी दिखा रहा हूँ, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो से, अगर आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो पेजेस 402। ठीक है, तो 238 में 402 में से 238 घटाएंगे तो आपका आधुनिक भारत का इतिहास निकल जाएगा कि इतने पेजेस में आधुनिक भारत कवर किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि प्राचीन भारत का एक अध्याय देख लेते हैं कि इसकी लैंग्वेज, भाषा की शैली क्या है। तो सबसे पहले इसमें है पुरातात्विक स्रोत। तो जो लिखा हुआ है थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, थोड़ा मेरे हिसाब से अगर इसका बड़ा होता, लिखा हुए हैंड राइटिंग जो है थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट में होती तो मेरे हिसाब से ये किताब और बेहतर हो सकती थी। ठीक है, पर चलो फिर भी इसमें देख लेते हैं। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपात्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं का उत्कीर्ण है। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया और बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख है। इन पर वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नास्य के नाम मिलते हैं। तो इनमें ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। तो ठीक है, अब लैंग्वेज कुछ ज़्यादा कुछ ठीक ठाक है, बस सब लैंग्वेज इतनी कठिन भी नहीं लग रही है मुझे। ठीक है, पढ़ सकते हो आप। अच्छा, मध्यकालीन भारत भी देख लेते हैं, कोई सा भी चैप्टर उठा लेते हैं कुछ भी बीच से कि कुछ समझ में आता भी है कि नहीं आता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से पढ़ते हैं। इसकी रचना हसम निजामी द्वारा की गई। इस पुस्तक में मुख्यतः 1192 ईस्वी से 1229 ईस्वी तक भारत की घटनाओं का विवरण दिया गया है। प्रारंभिक दिनों का प्रमाणिक इतिहास इस पुस्तक में पर्याप्त रूप से, तो विषय का मेरे हिसाब से मुझे भाषा का कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, भाषा अच्छे से समझ में आ रही है। तो भाषा आप लोग क्या, चलो इसको देख लेते हैं एक बार। आधुनिक भारत में 1757 प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत अपने उपनिवेश की शुरुआत की। ब्रिटिश उपनिवेश का प्रारंभिक उद्देश्य अधिक व व्यापारिक लाभ कमाना था। तो आप देख सकते हैं आधुनिक भारत भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। इसमें एक प्लस पॉइंट आप लोगों को एक चीज़ और मिल जाती है, मैं आप लोगों को एक प्लस पॉइंट इसका बता देता हूँ। ठीक है, प्लस पॉइंट ये है कि जब आपका चैप्टर लोग ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद ये देखिए, ये इसका प्लस पॉइंट है, ये देख रहे हैं आप लोग। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इसमें ये है कि कौन से सन में कौन सा क्वेश्चन आया है, उस हिसाब से यहाँ अभ्यास दे रखा है, ये देखिए। तो ये इसका बेनिफिट काफ़ी है। पुराने क्वेश्चन आप लोगों को इसमें मिल जाएंगे। जैसे ही आप लोगों का अभ्यास ख़त्म होता है वैसे ही आपका इसका प्लस पॉइंट ये है। अब किताब की प्राइस की बात कर लेते हैं। देखो मोटा मोटा मैंने आप लोगों को दिखा दिया, क्योंकि दिखाऊंगा तो वीडियो तो 50 मिनट से ऊपर चली जाएगी अगर मैं आप लोगों को इसको संक्षिप्त विवरण इसका दे दूंगा। ठीक है, बाकी जितना था मोटा मोटा मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। किताब बड़ी अच्छी है, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगी। ठीक है,
किताब में कोई शिकायत नहीं, किताब अच्छी है। अब क्वेश्चन ये था कि जो बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत आती है, स्पेक्ट्रम आती है, चलो बिपिन चंद्रा पकड़ लो, आर एस शर्मा पकड़ लो, और आपका मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा पकड़ लो, तो इसका उनके साथ तुलना करके देखना पड़ेगा कि क्या उन बुक को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, और पड़ेगी तो इन दोनों की तुलना करना भी अनिवार्य है। तो तुलना वाला वीडियोस मैं कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जिसको देखना होगा वो देख सकते हैं। बाकी फ़िलहाल इतना ही था। अब बात रह गई एमआरपी की, तो एमआरपी मेरे को ये पड़ी है 351 रुपीज़ की, 351 रुपये की। अब आप कहोगे कि महंगी पड़ी है, ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ महंगी पड़ी है, इसमें डिलीवरी चार्जेस होता है। दृष्टि आईएएस की अगर आप लोग कहीं से भी किसी भी साइट से अगर बुक ऑर्डर करते हैं तो वहाँ डिलीवरी चार्जेस भी होता है। कुछ किताबों में हो सकता है कि ना हो, लेकिन मैक्सिमम किताबों में डिलीवरी चार्जेस होता है। तो 74 रुपीज़ इसमें डिलीवरी चार्जेस था, इसलिए ये मेरे को महंगी पड़ गई है, बात ख़त्म। 420 एमआरपी है, 351 फिर भी मुझे ज़्यादा बुरी नहीं लगी है, ठीक है। न्यू एडिशन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, ठीक। अच्छा, बात कर लेते हैं कि अगर कुछ भी इस बुक के विषय में मेरे से छूटा हो तो मुझे कृपया कमेंट कर सकते हैं आप लोग। कुछ भी मैं बताने से भूल गया होऊंगा, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।